गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की लास्ट ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इसके बाद हमारी ये यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी। आज हम मॉड्यूल 8 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो लेक्चर 38 है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिसी इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी रिसीव्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रीइंबर्समेंट अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी. Insurance is a means of protection from financial loss. It is a form of management of risk primarily used to cover against the risk of a contingent uncertain loss. An entity which provides insurance is known as an insurer, insurance company or insurance carrier. A person or entity who buys insurance is known as insured or policy. The insurance transaction involves the insured assuming a guaranteed and non-relatively small loss in the form of payment to the insurer in exchange for the insurer promise to compensate the insured in the event of a covered loss. The loss may or may not be financial, but it must be reducible to financial terms and must involve something in which the insuable interest of insured has an established by ownership, possession or प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स. इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसी इंडिविजुअल या एंटिटी रिसीव करता है वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो कि लॉसेस के अगेंस्ट रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करती है एक इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस का मीन्स हम ये भी समझ सकते हैं कि ये फाइनेंशियल लॉसेस के रिगार्डिंग हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ साथ ये रिस्क को मैनेज करता है, साथ साथ जितने भी जो रिस्क कंटिजेंट्स कवर किए जाते हैं उनके अगेंस्ट हमें लॉस से अनसर्टेन करता है. ये एक एंटिटी है जिसके प्रोवाइड से इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कैरियर को इन्वॉल्व करता है. एक पर्सन और एंटिटी जो इंश्योरेंस बाई करती है उसको इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर कहते हैं हम लोग. जो इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन होते हैं उसके अंदर हम लोग इंश्योरेंस एज्यूमिंग गारंटीड को इन्वॉल्व करते हैं, साथ साथ रिलेटिवली स्मॉल लॉस जो कि एक फॉर्म ऑफ पेमेंट के होते हैं वो इंश्योर को एक्सचेंज करने के रूप में इंश्योर को प्रॉमिस देते हैं कि वो उसके रिगार्डिंग उसका कंपनसेट लेंगे जो भी उन्होंने लॉस के रिगार्डिंग किसी इवेंट के लॉस के रिगार्डिंग कवर किया था. साथ साथ ये लॉस के बिहाफ पे भी हमें फाइनेंशियल चीज़ों को प्रोवाइड करता है जो कि रिड्यूसेबल होते हैं फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर. साथ साथ ये हमें इन्वॉल्व भी करता है उन सारे इंश्योरेबल इंटरेस्ट को जो कि इंश्योर्ड अपने ऑनरशिप, पोजीशन और प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में किया जाता है. द इंश्योरेंस सर्विस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप पार्ट्स, लाइफ एंड जनरल और नॉन लाइफ. लाइफ इंश्योरेंस डील्स विथ ओनली ह्यूमन लिव्स एंड नॉन लाइफ डील्स विथ अदर देन ह्यूमन लाइफ. Insurance is divided into two segments, life and non-life journal, and each segment have developed independently. Therefore, it is being discussed separately in the following paragraphs. जो हमारी इंश्योरेंस सर्विस है उनको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है. एक तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस जिसको हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं. लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन लिव्स के अंदर डील करता है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन लाइफ के अदर चीज़ों के अंदर डील करता है. इंश्योरेंस है जो दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, दूसरा नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस कहते हैं. और ये दोनों ही सेगमेंट इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड हैं. अब हम इन जो इंश्योरेंस हैं, जो टाइप्स से इंश्योरेंस है उनको इंडिविजुअली सेपरेटली हम डिफरेंट पैराग्राफ्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे. लाइफ इंश्योरेंस इन 1872 ब्रिटिश लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंटर्ड इन इंडिया एंड अटेम्प्ट to do life insurance business on India lives. After that, many Indian and foreign companies started business in India, and by the year 1955, there was 255 insurance company operating in India and transacting the business to the extent of rupees 200 crore. Due to the following reasons, the government decided to nationalize the life insurance industry in 1 July 1956. जैसा कि हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो दो ब्रिटिश लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1870 के अंदर इंडिया के अंदर एंटर हुई थी और उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को इंडियन लिव्स के लिए स्टार्ट किया था.
और उसके बाद फॉरेन कंपनीज़ और इंडियन कंपनीज़ ने इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस है स्टार्ट किया था, जो कि 1950 एंड 55 में किया गया था। और उसके बाद हम देखें तो 255 इंश्योरेंस कंपनीज़ आज इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रही हैं, जो कि अपने बिजनेस के अंदर 200 करोड़ का टर्नओवर ले चुकी हैं। इन फॉलोइंग रीजंस के थ्रू गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जाए। वो जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1 जुलाई 1956 को गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था। नो फुल गारंटी टू द पॉलिसी होल्डर्स हु आर इंश्योर्ड। जो इंश्योर्ड होते हैं, जो मीन्स पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, उनके ऊपर नो फुल गारंटी होती है। द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप कॉन्फिडेंस वाज लेकिंग। जो ट्रस्टीशिप के रिगार्डिंग जो कॉन्फिडेंस होता है उसका लैक होता है इस कंसेप्ट के अंदर। मैनी इंश्योरेंस कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी लिक्विडेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। देयर वर मेल प्रैक्टिस इन द बिजनेस के अंदर, इसके अंदर मेल प्रैक्टिस की जाती है। नॉन स्प्रेडिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया। नॉन इंश्योरेंस इन रूरल एरियाज़ के अंदर नॉन इंश्योरेंस मीन्स कि कोई भी तरीके की इंश्योरेंस सर्विसेज नहीं हुई थी उस टाइम तक। नो ग्रुप इंश्योरेंस, कोई भी तरीके का ग्रुप इंश्योरेंस उस टाइम तक इंडिया के अंदर नहीं था। नो सोशल सिक्योरिटी। हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, ये सारे हिस्ट्री के रिगार्डिंग पॉइंट्स है जो पहले इंडिया के अंदर वो होता था कि उसके अंदर कोई भी सोशल सिक्योरिटी इंडियन सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड की जाती थी। टू ओवरकम द अबव मेंशन प्रॉब्लम्स आर द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड एंड फॉर्म्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विथ फॉलोइंग फीचर्स। ये सारे जो रीजन्स थे जो मैंने ऊपर आपको बताए गए, ये सारी प्रॉब्लम्स थी कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज नहीं किया गया था। और उसके बाद में 1 जुलाई 1956 को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन सर्विसेज को हमें नेशनलाइज करना चाहिए, जिसको एक नया फॉर्म के रूप में नाम दिया गया, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था। उसके कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं हमारे पास। द सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड द पॉलिसी होल्डर थ्रू द LIC। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी होल्डर्स को एक गारंटी प्रोवाइड की जो कि LIC के थ्रू थी। बीइंग अ कॉर्पोरेशन फॉर्म अंडर स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, देयरफॉर द पब्लिक कैन ट्रस्ट। एक कॉर्पोरेशन को फॉर्म किया गया, बनाया गया, जो कि एक स्पेशल एक्ट था जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था, जो पब्लिक के ट्रस्ट को बिल्ड करता था। द LIC कैन नॉट बी लिक्विडेटेड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। LIC सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्डर को लिक्विडेटेड नहीं कर पाती थी। अंडर द LIC एक्ट all day-to-day function of the corporation and the method of investment in government sector were defined, therefore the malpractices were eliminated। LIC एक्ट के अंदर डे टू डे फंक्शंस होने लगे कॉरपोरेशन के अंदर, और सोशल सिक्योरिटीज़ के अंदर बहुत सारे मेथड्स जो इन्वेस्टमेंट के थे वो डिफाइन किए गए, जिससे जो मेल प्रैक्टिसेस थी बिजनेस के अंदर उनको एलिमिनेट किया गया। आफ्टर द नेशनलाइजेशन, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली इन वेरी फर्स्ट ईयर फ्रॉम ₹200 crore up to 1956 to 328 crore in 1957, and till privatization in 2000 the business was transacting worth ₹73,436 crore। नेशनलाइजेशन के बाद लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर ग्रो होने लगा। तो फर्स्ट ईयर के अंदर उसके अंदर 200 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। उसके बाद 1956 के अंदर 328 करोड़ रुपए से वो एक साल के अंदर 328 करोड़ कन्वर्ट हुआ। 200 करोड़ से 328 करोड़ हुआ 1 ईयर के अंदर। और जब इंडिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन चालू हो गया 2000 के अंदर, तो वो बिज़नेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन वर्थ था वो अप्रॉक्सीमेटली 73,436 करोड़ कैलकुलेट किया गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जनरल इंश्योरेंस। प्रियर टू द नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन 1972 बाई इनेक्टमेंट टू of the General Insurance Business Nationalization Act 1972 in Gibna 1972, there was 55 Indian companies and 52 non-Indian companies carrying of the business of general insurance in India. Before the nationalization, the total premium written by these companies was rupees 170 crore as on 1971। मतलब नेशनलाइजेशन के प्योर पे जब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को स्टार्ट किया वो 1972 में स्टार्ट किया, और उसके बाद उसके नेशनलाइजेशन के बाद उसका नाम
नेशनल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 के अंदर 55 इंडियन कंपनीज इंक्लूड की गई और उसके अंदर 52 नॉन इंडियन कंपनीज भी अपना बिजनेस कैरी कर रही हैं इंडिया के अंदर, जो कि जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। और नेशनलाइजेशन के बाद जो टोटल प्रीमियम था इन कंपनीज़ का वो 170 करोड़ रुपए था, जो कि 1971 में कैलकुलेट किया गया। उसके बाद जो रीजन्स हैं नेशनलाइजेशन के वो इस तरीके से कि एक्सेप्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द देन द फाइनेंस मिस्टर YB चावन, the act led to the formation of the General Insurance Corporation and the shares of the Indian Insurance Company and the units of other insurance company operating in India, along with the general insurance business of LIC, were transferred to the GIC. The Indian companies became subsidiaries of the GIC and the non-Indian companies were transferred to 4 companies selected as a flag companies to operate from 4 zones as under. अगर हम जब एक स्पीच के बाद एक फाइनेंशियल मिनिस्टर थे जो हमारे मिस्टर YB चावन, उनकी एक स्पीच के बाद ये एक्ट फॉर्मेट किया गया जो कि GIC के रिगार्डिंग था, जिसके अंदर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के जो शेयर्स थे उनको इंक्रीज़ किया गया और साथ साथ जो इंश्योरेंस कंपनीज थी जो इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रही थी अलॉन्ग विथ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ LIC, उसको GIC के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। इंडियन कंपनीज की जो सब्सिडरी थी GIC के रिगार्डिंग और नॉन इंडियन जो कंपनी थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया 4 कंपनी के अंदर, जो कि फ्लैग कंपनी थी हमारी इंडिया के अंदर जो ऑपरेट की जाती थी, जो कि 4 जोन्स के अंदर हुई थी। वो थी नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद इट्स हेड ऑफिस एट कलकत्ता, द ओरिएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद इट्स head office at New Delhi from 1974, now named as the Oriental Insurance Corporation Limited. उसके बाद जो कंपनी हमारे इंडिया के अंदर फॉर्म हुई थी वो थी यूनाइटेड इंडिया फायर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद इट्स हेड ऑफिस एट मद्रास, नाउ नेम्ड यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सारी हमारी फ्लैग कंपनीज थी जिनका ऑपरेशन इंडिया के अंदर हुआ था और इन कंपनीज को इंडिया के मोस्ट 4 जोन्स के अंदर ऑपरेट करने के लिए कहा गया था। द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ द 107 कंपनीज वर द जोग्राफिकल एरियाज ऑफ ऑपरेशन। साउथ बेस्ड कंपनी वर अलॉटेड टू यूनाइटेड इंडिया, द नॉर्थ बेस्ड टू द ओरिएंटल इंश्योरेंस, द वेस्ट बेस्ड टू द न्यू इंडियन एश्योरेंस एंड ईस्ट बेस्ड नेशनल इंश्योरेंस। ये जो 107 कंपनीज को जो एलोकेट किया था जोग्राफिकल एरियाज़ के थ्रू उनके ऑपरेशन के रिगार्डिंग, तो साउथ बेस्ड जो कंपनीज थी उनको अलॉट किया था यूनाइटेड इंडियन के थ्रू, और जो नॉर्थ बेस्ड जोग्राफिकल एरिया था उसको ओरिएंटल इंश्योरेंस के बेस पे डिवाइड किया था, और जो वेस्ट था हमारा उसके अंदर न्यू इंडिया इंश्योरेंस को बेस्ड किया था। बाद में जो ईस्ट के अंदर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को स्टार्ट किया था। ये 4 फ्लैग कंपनीज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की सब्सिडीज़ थी जो इफ़ेक्ट हुई थी 1 जनवरी 1973 के अंदर। जो इनका टोटल बिजनेस था वो 1145 करोड़ था 1973 के अंदर, जो 2000 के अंदर 9522 करोड़ कन्वर्ट हुआ। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं कुछ पॉइंट्स। लाइफ इंश्योरेंस विच मे बी अ टीम इंश्योरेंस, मनी बैक पॉलिसी और एंडाउमेंट पॉलिसी। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक टीम इंश्योरेंस भी है, साथ साथ ही एक मनी बैक पॉलिसी है और एक एंडाउमेंट पॉलिसी भी है। जनरल इंश्योरेंस विच मे बी कवरिंग मोटर व्हीकल्स, होम, मेडिकल एंड कॉमर्शियल, पर्सनल एक्सीडेंट एंड ट्रेवल एट्सेट्रा। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो उन चीज़ों को कवर करती है जो कि रिलेटेड होते हैं किसी मोटर व्हीकल से, होम से, मेडिकल से, कमर्शियल व्हीकल से, पर्सनल एक्सीडेंट से या ट्रेवल से। अब जो इंश्योरेंस ग्रोथ थी हमारे इंडिया के अंदर वो किस तरीके से ड्राइव हुई, तो द डिमांड फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इज़ लाइकली टू इंक्रीज ड्यू टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ household savings, purchasing power, the middle class and the country's working population. Some of the growth drivers for India's insurance industries are given below. इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी तो हमने ये देखा कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी हाउस होल्ड सेविंग्स की, उसके बिहार पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ने लगी। साथ साथ जो परचेजिंग पावर थी इन हाउस होल्ड्स की उसके रिगार्डिंग भी
इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट के अंदर इंक्रीज़ होने लगी और साथ साथ जो मिडिल क्लास और जो कंट्रीज़ वर्किंग पॉपुलेशन थी उसके रिगार्डिंग भी इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की डिमांड डे बाई डे बढ़ने लगी, जिससे इंश्योरेंस के अंदर ग्रोथ होने लगा डे बाई डे। कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बताए गए हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट है हमारा वो है कि ग्रोइंग ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री एज अ होल। जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री थी उसकी ग्रोइंग हुई हमारे होल इकोनॉमी के अंदर। ग्रोथ ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंडस्ट्री, लाइफ और नॉन लाइफ इंडस्ट्री की भी ग्रोथ हुई। साथ साथ प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रिमूविंग इनएफिशिएंसी, इनोवेशन को प्रमोट किया गया और इनएफिशिएंसी चीज़ों को रिमूव किया गया हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर से। कंपटीशन एंड ऑर्डरली ग्रोथ, मार्केट के अंदर कंपटीशन क्रिएट किया गया, साथ साथ ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्डरली तरीके से उसके अंदर इंक्रीज़ किया गया। ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक इंश्योरेंस सेगमेंट सच एज मोटर इंश्योरेंस, कुछ स्पेसिफिक इंश्योरेंस सेगमेंट्स के अंदर ग्रोथ की गई जैसे कि मोटर इंश्योरेंस के अंदर। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो लेक्चर 39 है, जो कि चैलेंजेस हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग हैं। उन मेजर चैलेंजेस को हम नेक्स्ट पार्ट पे कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।